अक्रूर जी ने श्री कृष्ण तथा बलराम जी के साथ विरज से मथुरा नगरी लौटते समय यमुना जी में स्नान के पश्चात गायत्री मंत्र का जाप करते हुए जब जल में डुबकी लगाई, तब उन्होंने शेष जी की गोद में विराजमान शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन किए थे। भगवान की अद्भुत झांकी देखकर उनका हृदय परमानंद से लाभालाभ भर गया था लाभालाभ भर गया और प्रेम भाव का उद्रक होने से नेत्रों से आंसू छलकने लगे। वह दोनों हाथ जोड़कर चरणों में नतमस्तक होकर गद गद स्वर में प्रभु की इस प्रकार से स्तुति करने लगे। प्रभु, आप प्रकृति आदि समस्त कारणों के परम कारण हैं। आप अविनाशी पुरुषोत्तम नारायण हैं तथा आपके ही नाभि कमल से उन ब्रह्मा जी का आविर्भाव हुआ है, जिन्होंने इस चराचर जगत की सृष्टि की है। मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, अहंकार, अहंकार, मत तत्व, प्रकृति, पुरुष, मन, इंद्रियों, संपूर्ण इंद्रियों के विषय और उनके अधिष्ठ अधिष्ठात देवता, यही सब चराचर जगत तथा उसके व्यवहार के कारण हैं और यह सब के सब आपके ही अंग स्वरूप है। प्रकृति और प्रकृति से उत्पन्न होने वाले समस्त पदार्थ इंद्रवृत्ति के द्वारा ग्रहण किए जाते हैं, इसलिए यह सब अनात्मा है। अनात्मा होने के कारण जड़ है और इसलिए आपका स्वरूप नहीं जान सकते, क्योंकि आप तो स्वयं आत्मा ही ठहरे। ब्रह्मा जी अवश्य ही आपके स्वरूप है, परंतु वह प्रकृति के गुण रजस से युक्त है, इसलिए वह भी आपकी प्रकृति का और उसके गुणों से परे का स्वरूप नहीं जानते। साधु योगी स्वयं अपने अंतकरण में स्थित अंतर्यामी के रूप में समस्त भूत भौतिक पदार्थों में व्याप्त परमात्मा के रूप में और सूर्य चंद्र अग्नि आदि देवमंडल में स्थित इष्ट देवता के रूप में तथा उनके साक्षी महापुरुष एवं नियंता ईश्वर के रूप में साक्षात आपकी ही उल्लंघन करने वाले घमंडी क्षेत्रियों के मन का छेदन कर देने के लिए अपने भृगुपति परशुराम रूप ग्रहण किया था। मैं आपके उस रूप को नमस्कार करता हूँ। रावण का नाश करने के लिए आपने रघुवंश में भगवान राम के रूप में अवतार ग्रहण किया था। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। वैष्णव जनों तथा यदुवंशियों का पालन पोषण करने के लिए आपने ही अपने को वासुदेव, संकृषण, पद्मन और अनुरुद्ध इस चतुर्व्यूह के रूप में प्रकट किया है। मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। दैत्य और दानवों को मोहित करने के लिए आप शुद्ध अहिंसा मार्ग के प्रवर्तक बुद्ध का रूप ग्रहण करेंगे। मैं आपको नमस्कार करता हूँ और पृथ्वी के क्षेत्र जब मलेच्छ प्राय हो जाएंगे, तब उनका नाश करने के लिए आप ही कलिक के रूप में अवतीर्ण होंगे। मैं आपको नमस्कार करता हूँ।
भगवान, यह सब के सब जीव आपकी माया से मोहित हो रहे हैं और इस मोह के कारण ही यह मैं हूँ और यह मेरा है। इसे झूठे दुर्गुण में फंसकर कर्म के मार्गों में भटक रहे हैं। मेरे स्वामी, इस प्रकार मैं भी सपने में दिखने वाले पदार्थों के समान झूठे देह, गेह, पत्नी, पुत्र और धन, स्वजन आदि को सत्य समझकर उन्हीं के मोह में फंस रहा हूँ और भटक रहा हूँ। मेरी मूर्खता तो देखिए प्रभु, मैंने अनित्य वस्तुओं को नित्य, अनात्मा को आत्मा और दुख को सुख समझ लिया। भला इस उल्टी बुद्धि की भी कोई सीमा है? इस प्रकार अज्ञानवश संसारिक सुख दुख आदि द्वंद्वों में ही रम गया और यह बात बिल्कुल भूल गया कि आप ही हमारे सच्चे प्यारे हैं। जैसे कोई अनजान मनुष्य जल के लिए तालाब पर जाए और उसे उसी से पैदा हुए सीवार आदि घासों से ढका देकर ऐसे समझ ले कि यहाँ जल नहीं है, तथा सूर्य की किरणों में झूठ मूठ प्रतीत होने वाले जल के लिए मृग तृष्णा की ओर दौड़ पड़े। वैसे ही मैं अपनी ही माया से चुप रहने के कारण आपको छोड़कर विषयों में सुख की आशा से भटक रहा हूँ। मैं अविनाशी अक्षर वस्तु के ज्ञान से रहित हूँ। इसी से मेरे मन में अनेक वस्तुओं की कामना और उनके लिए कर्म करने के संकल्प उठते ही रहते हैं। इसके अतिरिक्त यह इंद्रियां भी जो बड़ी प्रबल एवं दुर्दमनीय है, मन को मंथ कर बलपूर्वक इधर उधर घसीट ले जाती है। इसलिए इस मन को मैं रोक नहीं पाता। इस प्रकार भटकता हुआ मैं आपके उन चरण कमलों के छत्र छाया में आ पहुंचा हूँ, जो दुष्टों के लिए दुर्लभ है। मेरे स्वामी, इससे भी मैं आपका कृपा प्रसाद ही मानता हूँ, क्योंकि पद्म नाम जब जीव के संसार से मुक्त होने का समय आता है, तब सत्पुरुषों की उपासना से चित्तवृत्ति आप में लगती है। नमो विज्ञान मात्र त्रय सर्व प्रत्यय हेतवे पुरुषेशप्रधानाय ब्रह्मणस्तशक्यते। नमस्ते वासुदेवाय सर्वभूतेशाय च। हर्षिकेश नमस्तंभयं परपनहं पाहि मां प्रभु। प्रभु, आप केवल विज्ञान स्वरूप है, विज्ञान धन है। जितनी भी प्रतियां होती है, जितनी भी वृत्तियां हैं, उन सब के आप ही कारण और अधिष्ठान है। जीव के रूप में एवं जीवों के सुख दुख आदि के निमित्त काल, कर्म, स्वभाव तथा प्रकृति के रूप में भी आप ही है, तथा आप ही उन सब के नियंता भी है। आपकी शक्तियां अनंत है। आप स्वयं ब्रह्म हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। प्रभु, आप ही वासुदेव, आप ही समस्त जीवों के आश्रय संकर्षण हैं, तथा आप ही बुद्धि और मन के अधिष्ठार्थ देवता हर्षिकेश, पदुमन और अनिरुद्ध है। मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। प्रभु, आप मुझे शरणागत की रक्षा कीजिए।